Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, in our previous lecture, we did unit number 2, right? हमने unit number 2 complete किया था. We completed unit number 2 in our previous lecture. और आपका unit number 2 क्या था? Bird talk and Nina and the baby sparrows. उसमें हमने क्या learn किया? And that we learned that कि जो बर्ड टॉक में था तो बर्ड्स तो बात कर रहे थे कि कैसे ह्यूमन बीइंग अजीब होते हैं बिकॉज दे ग्रो, राइट. उनके फेदर्स नहीं होते, वो बड़े हो जाते जल्दी जल्दी, वो कितने फ़नी होते हैं, ऐसे वो बात कर रहे थे, राइट. वो ह्यूमन बीइंग है वो जो वायर में नहीं बैठते, फिर वो बिटल्स नहीं खाते, राइट. और वो विंग्स भी उनके नहीं उगते, तो कितने फ़नी है, ऐसा वो बर्ड्स दोनों बातें कर रहे थे. फिर हमने सेकेंड देखा, सेकेंड एक स्टोरी देखा, नीना एंड द बेबी स्पैरोज. उसमें हमने क्या देखा? नीना जो है वो एक बच्ची है जिसके रूम में 2 बेबी स्पैरोज थे. तो जब उसे दिल्ली जाना था आंटी की शादी के लिए तो बहुत सैड थी बिकॉज उसको वो जो बच्चे थे स्पैरोज के उनको छोड़कर नहीं जाना था. सो शी वॉज क्राइंग. फिर मम्मी ने एक सोल्यूशन दिया, एक सजेशन दिया उसको, राइट. फिर ऐसे ही वो शादी में चली गई. सजेशन क्या था कि वो सारी चीज़ रूम के बाहर निकाल देगी और रूम बाहर से क्लोज करके विंडोज़ ओपन रख देंगे. एंड आफ्टर दैट वो जब शादी से आई उसने क्या देखा? 2 हेल्दी बेबी उसके रूम में घूम रहे थे, बेबी स्पैरोज घूम रहे थे, तो वो बहुत खुश हुई. ओके, सो ये हमारा यूनिट नंबर कौन सा था? 2. Now today we are going to start a new chapter, that is unit number 3. Okay, unit number 3 करेंगे. Let us read. Even the biggest tree begin life as a tiny seed. Yes, सबसे बड़ा से बड़ा जो ट्री होता है, आपने बहुत ट्री देखे होंगे आपके घर के आसपास भी, कितने बड़े बड़े होते हैं, पर वो पहले कैसा था? एक छोटा सा सीड ही था. सीड मतलब बीज, राइट. एक छोटा सा सीड ही था, वो बीज से वो इतना बड़ा ट्री हुआ. रीड द अबाउट हाउ द लिटिल अकॉर्न ग्रू बिग. ओके, यहाँ एक अकॉर्न की पोएम दी गई है. वो अकॉर्न बता रहा है हमको कि मैं कैसे बड़ा होता हूँ. वो कैसे अकॉर्न है वो ओक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमको बता रहा है कि ओक ट्री में मैं कैसे कन्वर्ट होता हूँ. सी, I will show you acorn. See, it's a बीज of acorn. ये acorn का बीज है. ओके, सो ये acorn है, वो बता रहा है कैसे मैं छोटा से इतना बड़ा हो गया, ओक ट्री बन गया. acorn से मैं कैसे ओक ट्री बन गया वो हमको बता रहा है. लेट अस रीड. पहले देखो मैं रीड करती हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगी. ओके, Little by little, 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 by, little, little by little. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mushy bed, I am improving every day. Hidden deep in the earth away, little by little, each day it grew. Little by little, it slept the dew. Downwards it sent out a thread like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the cedar branches spread far and wide, till the mighty oak in the forest pride. Okay, so ये हमारा पोएम था. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वन बाय वन. लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सीड. एकॉर्न क्या बता रहे? छोटे से छोटा, मतलब जब मैं छोटा था. एज इट स्लोली सैंक इट इज धीरे 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 वो मॉसी बेड मीन्स कीचड़ वाला मतलब मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ना, भेज वाला, या जहाँ भी अभी आप जब भी प्लांट ग्रो करते हो तब आप उधर खोदते हो और उसके खोदने के बाद आप डिग करते हो पहले, फिर डिग करने के बाद उसमें बीज रखते हो, फिर उसमें वाटर देते हो, राइट.
वाटर स्प्रेड कर देते हो सो दैट वो उसको वाटर भी मिले। तो ये कौन भी बोल रहा है, धीरे 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 मैं मौसी बेड में सो रहा हूँ, एज स्लोली सैंक डूब रहा हूँ, नीचे 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 जा रहा हूँ। मौसी बेड मतलब कीचड़ वाला, ओके, उसमें मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं रोज रोज बदल रहा हूँ, मैं रोज रोज इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं अभी छोटा हूँ, धीरे धीरे आप भी ऐसा होता है ना, जब आप बेबी थे तब कितने छोटे थे, अब आप कैसे टॉल टॉल बड़े बड़े हो गए, राइट। जैसे ही डेज पास होते हैं वैसे आप भी बड़े होते हो, वैसे ही ट्रीज भी जैसे ही डेज पास होते हैं वो भी बड़े होते हैं, राइट। सो वो भी छोटे एक बीज से इतना बड़ा ट्री होता है। सो ये बोल रहा है डे बाय डे मैं वो जो मौसी बेड में अंदर अंदर जाता रहा हूँ, वो कीचड़ वाली दलदल में मैं अंदर अंदर जा रहा हूँ, और डे बाय डे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। इम्प्रूव मतलब सुधर रहा हूँ और भी अच्छा हो रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, यस, हिडन मीन्स छुपना, दुनिया अर्थ के नीचे में इतना छुप रहा हूँ। डीप इन द अर्थ अवे, मैं अंदर अर्थ के अंदर अंदर इतना छुप जा रहा हूँ। लिटल बाय लिटल ईच डे इट ग्रो, थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा रोज बड़ा होता हूँ। लिटल बाय लिटल इट स्लीप द ड्रू, धीरे 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 मैं एकदम नीचे जा रहा हूँ। ड्यू मतलब रेन ड्रॉप, धीरे 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 नीचे धीरे धीरे मैं ग्रो कर रहा हूँ, और धीरे 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 थोड़ा थोड़ा मुझे वाटर मिल रहा है। ड्यू, स्प्लिट द ड्यू, ऊपर से मुझे वाटर मिल रहा है। डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, यस, ये जो आप ट्री देख रहे हो इसके जो नीचे है, सी नीचे के पोर्शन में जमीन के अंदर वो क्या होता है पता है, रूट होता है, रूट, सी इसे हम रूट कहते हैं। ये आपको दिख रहा है, इसे रूट कहते हैं। सो जो अंदर का भाग होता है ना ट्री का, उसे हम रूट कहते हैं, और जो ऊपर का प्लांट होता है ना उसे हम शूट कहते हैं। क्या कहते हैं, शूट। और जो अंदर होता है ना, जो जमीन के अंदर, उसे क्या कहते हैं, रूट। और जो जमीन के ऊपर होता है उसे हम क्या कहते हैं, शूट। ओके, ये आपको याद रखना है। सो धीरे 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 मेरे रूट होने लगे, मतलब ऐसी रूट निकलने लगी अंदर। अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, धीरे धीरे ऊपर भी एक टाइनी शूट, छोटा सा शूट, मतलब छोटा सा प्लांट हो रहा है, ओके, छोटा सा शूट। ऊपर का पार्ट जितना भी होता है उसे शूट कहते हैं हम, ओके। तो धीरे 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 छोटा सा शूट होने लगा। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, दिन ब दिन और साल भर साल धीरे धीरे लीव्स भी आने लगे। एंड द स्प्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और स्प्लेंडर, इसे स्प्लेंडर ब्रांचेस, बहुत सारे, स्प्लेंडर मतलब पतली पतली, सी ऐसी पतली पतली ब्रांचेस निकलने लगी, ओके। एंड द सेंडर ब्रांचेस, पतली पतली ब्रांचेस इतनी सारी निकलने, फार एंड वाइड, फार दूर दूर तक लंबे होने लगे, और बहुत सारे हो गए, वाइड मतलब बहुत सारे हो गए। टिल द माइटी ऑक इन द फॉरेस्ट स्प्रेड, यस, जब तक वो बड़ा नहीं हो गया तब तक वो उगता ही रहा, तब तक जब तक ओक का प्लांट नहीं आ गया तब तक ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस और लीव्स होते गए, फिर फाइनली ऑक आए। एंड फिर फॉरेस्ट प्राइड, फॉरेस्ट प्राइड मतलब क्या, टिल द माइटी ऑक इज इन द फॉरेस्ट प्राइड, फॉरेस्ट वो जहाँ जगह है वहाँ एक, अभी वो पहले छोटा था तो उसे कोई ऐसे देखता नहीं था, पर जब बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा बड़ा, एक उसको भी एक ऐसे प्राउड फील हुआ कि देखो ये, राइट। ओके, सो ये थी एकॉन की स्टोरी। एकॉन हमें क्या बता रहा है कि मैं धीरे धीरे बैट के अंदर जा रहा हूँ, मौसी बैट, मौसी बैट मतलब कीचड़ के अंदर में धीरे धीरे जा रहा है, और जैसे ही मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ ऐसे ही मैं सुधरता जा रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। हिडन डीप इन द अर्थ मतलब एकदम अर्थ के अंदर 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 हाइड है, थोड़े से थोड़ा मैं ग्रू कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मुझे पानी के ड्रॉप्स आ रहे हैं, फिर जैसे ड्रॉप्स मिलते हैं मुझे, फिर मैं रूट बनाता हूँ, मेरे
रूट बनाने के बाद धीरे धीरे मेरा शूट निकलता है, और शूट निकलने के बाद दिन ब दिन, ईयर बाय ईयर और सालों पर साल पत्ते भी निकल जाते हैं। पत्ते हो जाने के बाद धीरे पत्ते भी आते हैं और एक पतली पतली ब्रांच आती है और उसमें पत्ते आने लगते हैं, जब तक मैं बड़ा एक ट्री होकर ओक का फ्रूट नहीं दे देता। राइट, ओके। आपके लिए यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, लेट अस रीड। HIDDN हिडन, SLOWLY स्लोली, DOWN WARD डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे नीचे, हिडन मतलब छुपा हुआ। आपने सुना होगा हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक मतलब छुपम छुपाई, सो हिडन मतलब छुपाना, ओके, छुपना। स्लोली मतलब धीरे, डाउनवर्ड मतलब नीचे नीचे। स्क्लेंडर मतलब पतला, स्लिम। माइटी मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग, MIGHTY माइटी। BRANCHES ब्रांचेस, इसे हम ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है, ट्रीज की। ओके। प्राइड है प्राउड का वो पास्ट टेंस है, ओके। प्राइड जो है वो प्राउड का पास्ट फॉर्म है। प्राइड मतलब एक, आप जब कुछ अच्छा होता है तब आप प्राउड फील करते हो ना, अच्छा मैंने ये कहा, गर्व, ओके। इम्प्रूविंग मतलब सुधरना। स्लिप्ड मतलब स्लिप हो जाना। शूट मतलब जो ट्री का ऊपर का पार्ट होता है जो हमें दिखता है, ठीक है, आप जो ट्रीज के पार्ट को देख सकते हो उसे हम शूट कहते हैं, ओके। SHOOT शूट। ओके, नाउ मूव टू नोटबुक, चैप्टर नंबर 3, लिटिल बाय लिटिल द एनॉर्मस टर्निप। यस, इसके बाद का जो चैप्टर है वो है एनॉर्मस टर्निप। सो बिफोर डूइंग दैट, आप जब टेक्स्ट बुक में लिख रहे हो आप दोनों के नाम लिखो, एक तो लिटिल बाय लिटिल और एक द एनॉर्मस टुलिप के बारे में, ओके। उसके हार्ड वर्ड्स देखते हैं हम। ACORN acorn, IMPROVING improving, HIDDN hidden, SIPPD sipped, DEW dew मतलब रेन ड्रॉप्स, DOWN WARD डाउनवर्ड मतलब नीचे, THREAD थ्रेड मतलब धागा, ओके। SHOOT शूट, LEAVES लीव्स पत्ते, APPEARS अपीयर्स मतलब दिखाओ, जो आपका अपीयरेंस होता है, अपीयर्स दिखावा, ओके, जो आप देखते हो सामने जो दिखता है ना उसे हम अपीयर कहते हैं। SLENDER स्लेंडर मतलब पतला, BRANCHES ब्रांचेस, ट्रीज के जो ब्रांच होते हैं। माइटी, MIGHTY माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग, FOREST फॉरेस्ट मतलब जंगल। PRID प्राइड मतलब प्राउड फील करना, राइट, गर्व होना। SLOWLY स्लोली मतलब धीरे धीरे, ओके। चलो वन से देख लो एक बार। एकॉर्न, इम्प्रूविंग, हिडन, स्लिप्ड, ड्यू, डाउनवर्ड्स, थ्रेड, शूट, लीव्स, अपीयर्स, स्लेंडर, ब्रांचेस, माइटी, फॉरेस्ट, प्राइड, स्लोली। आज रीडिंग में भी आपको यही हार्ड वर्ड्स रीड करने, ओके। ACORN अकॉर्न, IMPROVING इम्प्रूविंग, HIDDEN हिडन। आपको स्पेल करते करते ये रीड करना, ओके, और फिर मुझे वीडियो भेजना है, ओके, डन, ओके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1, वो है क्वेश्चन आंसर, आपको वो नोटबुक में ही लिखना है, ओके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके इस चैप्टर के रिलेटेड ही, ओके। द नेम ऑफ द ट्री दैट अकॉर्न ग्रो इनटू, अकॉर्न बड़ा होकर कौन से ट्री में ग्रो करता है? अकॉर्न ग्रोज इनटू ओक ट्री, कौन से ट्री में ग्रो करता है?
ओक ट्री। अकॉर्न का जो सीड है वो बड़ा होकर कौन सा ट्री हो जाता है? ओक का ट्री हो जाता है। ओके, What things does a sheet need to grow? शीट को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? अ सीड नीड वाटर, उसे पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, सॉइल एंड मॉइस्चर टू ग्रो। सॉइल मतलब मिट्टी चाहिए, मिट्टी वरना तो वो तो उगेगा नहीं। फिर उसे मॉइस्चर चाहिए मतलब एटमोसफियर, भेज चाहिए उसे। सो उसे कितनी चीज़ चाहिए? 4 चीज़ चाहिए। एक तो पानी, दूसरा सनलाइट, थर्ड मिट्टी और फोर्थ मॉइस्चर। ओके, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मॉइस्चर, ये आपको याद रखना है कि एक ट्रीज को क्या क्या चाहिए ग्रो करने के लिए। एक ट्री को वाटर, सनलाइट, सॉइल और मॉइस्चर चाहिए। 4 चीज़ होगी तो ही वो ट्री ग्रो करेगा। ओके, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड कैन यू फाइंड इन दिस पोएम? ओके, आपको यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब एग्जेक्टिव, को कितने एग्जेक्टिव मिले वो आपको नीचे लिखना है। फॉलोइंग आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम। हमने जो नीचे लिखा है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। LITTLE लिटिल, MOSSY मॉसी, DEEP डीप, THREAD थ्रेड लाइक, TINY टाइनी, स्लेंडर, वाइड, माइटी। सो हमें ये मिले, राइट। लिटल, एकॉन कैसा है? लिटल है। मॉसी, बेड कैसा है? मॉसी है। हिडन कहाँ है? डीप। हाँ, रूट कैसे है? थ्रेड लाइक। फिर शूट कैसे है? टाइनी। ब्रांचेस कैसे है? स्लेंडर। स्प्रेड कहाँ कर रहे हैं? वाइड। और कैसे है वो ओक ट्री? माइटी, स्ट्रॉन्ग। ओके, सो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर जो आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर पेज नंबर 24 में दिया है, रीड इन फन में दिया है। उसमें 3 क्वेश्चन आंसर दिया है, वो हमने यहाँ नोटबुक में नोट डाउन किया है। ओके, सो आपको रीडिंग का पता चल गया आपको आज रीड में क्या करना है। आज आपको रीड में यूनिट नंबर 3 लिटिल बाय लिटिल के हार्ड वर्ड्स रीड करके मुझे वीडियो भेजना है। ओके, ओके, और होमवर्क में क्या लिखना है आपको होमवर्क में ये हार्ड वर्ड्स नोट डाउन करने हैं एंड अलॉन्ग विद दैट आपको ये क्वेश्चन आंसर भी लिखना है इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में लिखना है। देखो मैंने कैसा लिखा, एक प्रॉपर ऑर्डर में, आप भी ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में लिखो एंड राइटिंग भी आपको अच्छे करने हैं। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।